रीब्रांडिंग जो हुआ है, हम लोगों ने पुराने लोगों से नए लोगों पे ट्रांजिशन किया है। वो जो है वो ऊपर दिया हुआ है, ये हमारा नया लोगो है। हमारा नया लोगो हमने ट्रांजिशन पुराने से नए पे किया है। देखिए, हम MSEDCL के फ्रेंचाइजी के बतौर भिवंडी में 2007 से कार्यरत है। जनवरी 27 तक हमारा अग्रीमेंट है। उसके आगे रिन्यूअल का जो मुद्दा है, ना मैं कह सकता हूँ ना कंपनी का कोई कह सकता है, क्योंकि ये तो MSEDCL के हाथ में है। रिन्यूअल जनवरी 27 में होता है कि नहीं होता है, इस पर मैं फिलहाल कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं परशुराम पाल। आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के कल्याण नाका के पास गोपाल नगर स्थित पाटीदार हाल, जहां भिवंडी टोरंट पावर की तरफ से एक भव्य आम अवतार पार्टी का कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि भिवंडी टोरंट पावर हर छोटे बड़े धार्मिक त्यौहार के मौके पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। साथ ही शहर के हर जिम्मेदार व अपने ग्राहकों को आमंत्रित कर त्यौहार मनाता है। इसी प्रकार मुस्लिम समाज के पवित्र रमजान महीने के मौके पर हर साल टोरंट पावर कंपनी की तरफ से एक भव्य अवतार पार्टी का आयोजन किया जाता है, जिसमें शहर के ढेर सारे जिम्मेदारान के अलावा शहर शासन प्रशासन के अधिकारी व शहर के नेता टोरंट पावर के अवतार पार्टी में शामिल होते हैं। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज 10 मार्च को टोरंट पावर के तरफ से भिवंडी गोपाल नगर स्थित पाटीदार हाल में एक भव्य अवतार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के माने जाने सामाजिक कार्यकर्ता व जिम्मेदार के अलावा नेता व शासन प्रशासन के अधिकारियों के लगभग 400 से 500 लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि टोरंट पावर के द्वारा आयोजित इस अवतार पार्टी में टोरंट पावर के वरिष्ठ अधिकारी सुधीर देशमुख और चेतन बदियानी आए हुए मेहमानों का स्वागत सत्कार किया। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में टोरंट पावर के अधिकारियों व कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा। बहरहाल इस कार्यक्रम के उपरांत टोरंट पावर के अधिकारी चेतन बदियानी ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य कंपनी और ग्राहक के बीच आपसी तालमेल बना रहे, साथ ही ग्राहकों के साथ एक साथ संवाद होने का मौका प्राप्त होता है। वही एक सवाल के जवाब में कि क्या 2027 में कंपनी दोबारा रिन्यूअल होगी या फिर अपोजिशन में कोई दूसरी कंपनी आएगी, जिसके जवाब में चेतन बदियानी ने कहा कि अब तक की ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिली है, फिर भी यह फैसला कंपनी और सरकार के बीच है, इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। परंतु उन्होंने यह स्वीकार किया कि जनवरी 2027 में टोरंट पावर का एग्रीमेंट समाप्त होगा। वहीं चेतन बदियानी ने अपने ग्राहकों को कंपनी के तरफ से निर्धारित नए लोगों के बदलाव के बारे में बताया। बहरहाल पत्रकारों के और भी कई सवालों के जवाब में चेतन बदियानी ने क्या कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट में। पाटीदार हॉल में अवतार की दावत की क्या कहेंगे? पहले तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इनविटेशन पे आप लोग इफ्तार पार्टी में टोरंट पावर के इफ्तार में शामिल हुए। 2007 से टोरंट पावर MSEDCL के फ्रेंचाइजी के बतौर भिवंडी में कार्यरत है और हर साल हम इफ्तार का दावत रखते हैं रमज़ान के पाक महीने में। ये रमज़ान का दावत रखने का कंपनी का जो मकसद है, कंज्यूमर्स के साथ हमारा जो भाईचारा है, बॉन्डिंग है, इसको और बढ़ाना है। कैसा है कि काम का रेगुलर डिस्कशन होता रहता है। ये एक अलग सा प्लेटफॉर्म होता है जहां लोगों के साथ संवाद होता है, इंटरेक्शन होता है, काम के अलावा थोड़ा सा बॉन्डिंग बढ़ता है। इसी बहाने लोगों के साथ हमारी और बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। इसी मकसद से हम लोग रेगुलरली हर साल जब से टोरंट पावर भिवंडी में है इफ्तार का आयोजन करते हैं। अच्छा, टोरंट पावर का हमको जानकारी मिली है कि आपका लोगो चेंज हुआ है, उसके बारे में क्या करना है? टोरंट का रीब्रांडिंग जो हुआ है, हम लोगों ने पुराने लोगों से नए लोगों पे ट्रांजिशन किया है, पुराने ब्रांडिंग से नए ब्रांडिंग पे ट्रांजिशन किया है। नया लोगो जो है वो ऊपर दिया हुआ है, ये हमारा नया लोगो है। तो आप सभी से दरख्वास्त है कि आप नए लोगों को नोट करके जो भी है वो हमारे नए लोगों के साथ रिलीज करें। सर, लोगो ही चेंज हुआ है कि कुछ और भी चेंज हुआ है? नहीं, पूरा ब्रांडिंग चेंज हुआ है। पहले जो ब्रांडिंग था, अभी पूरा रीब्रांडिंग होके उसको नए इसमें ट्रांजिशन किया है।
कंपनी की जो रिलायबिलिटी है, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, कंपनी की जो ग्रोथ है, वो डिपिक्ट करता हुआ हमारा नया लोगो हमने ट्रांजिशन पुराने से नए पे किया है। टोरंट पावर 2007 से भिवंडी शहर में एक्टिवेट है और हमें ये जानकारी मिली है कि 2027 में आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा या अपोजिट में कोई कंपनी आने वाली, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम MSEDCL के फ्रेंचाइजी के बतौर भिवंडी में 2007 से कार्यरत है। जनवरी 27 तक हमारा अग्रीमेंट है। उसके आगे रिन्यूअल का जो मुद्दा है, ना मैं कह सकता हूं ना कंपनी का कोई कह सकता है, क्योंकि ये तो MSEDCL के हाथ में है। रिन्यूअल जनवरी 27 में होता है कि नहीं होता है, इस पर मैं फिलहाल कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। मैं आपके जरिए सारे शहर को, सारे कस्टमर्स को, सारे भिवंडी वासियों को रमजान के मुबारक महीने की मुबारकबाद दूंगा। रमजान ईद की एडवांस में मुबारकबाद दूंगा। सभी को ईद मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू। सर, देखा जाए भिवंडी शहर में और भी कई हिंदू त्योहार भी आते हैं, लेकिन टोरंट पावर सिर्फ रमजान का ही एक त्योहार मनाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हम सारे त्योहार मनाते हैं। गणेश उत्सव हमारे यहाँ पे मनता है, हमारे यहाँ पे दही हांडी भी मनती थी। वो ऑफिस का थोड़ा सा रिनोवेशन हो रहा है, इसलिए कुछ टाइम से हम दही हांडी नहीं मना पा रहे हैं, बट हम सारे त्योहार मनाते हैं। दिवाली पे भी हम लोगों के यहाँ मिलते हैं और रेगुलरली सारे त्योहार हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। देखिए, मकसद है कि लोगों के साथ भाईचारा बढ़ाना, बॉन्डिंग बढ़ाना। जिस तरह रमजान में सारे लोगों को आप दावत में बुलाते हैं, इस तरह आपका दूसरा कोई त्योहार शामिल नहीं आता, इसलिए क्या कहना है? हम गणपति का उत्सव जो होता है, उसमें भी हमारा गणेश उत्सव SD3 में जो होता है वो ओपन रहता है। काफ़ी लोग आते हैं, उसमें हम लोग सारे लोगों को इनवाइट करके सामने से बुलाते हैं। एक दिन ऐसा रहता है कि जब दर्शन के लिए सारे आमंत्रित रहते हैं। जब दही हांडी का उत्सव होता था तब भी सारी भिवंडी हमारे दही हांडी के उत्सव में शामिल होती थी। सर, देखा जब भिवंडी शहर में टोरंट पावर आई थी तो बच्चों का स्पर्धा आयोजित करती थी, अब वो कहीं ना कहीं बंद हो गया, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ड्राइंग का स्पर्धा हम लोग एक टाइम पे किया करते थे। उसके बाद में कैसा है कि स्कूल्स के साथ हमारा जो रेगुलर बॉन्डिंग था वो बढ़ाने के लिए हमने अलग अलग दूसरे एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दिया है। जैसे वहाँ पे हम लोग कभी बुक्स बांटते हैं, कभी किताबें बांटते हैं, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है टाइम पे हम लोग करते रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंटिन्यूली करते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो बदल के टाइम पे एक्टिविटीज़ चलती रहती है, लेकिन हमारे एक्टिविटीज़ रेगुलरली चलते रहते हैं। टोरंट पावर की तरफ से संवाद कार्यक्रम जो आयोजित किया जाता था, हर बार कहते थे कि ये हमेशा लागू रहेगा, लेकिन अभी देखा जाए तो बंद, कहीं में बंद है। बंद नहीं है। देखिए, संवाद का कार्यक्रम जो है वो रेगुलरली होता है। पिछले कुछ महीनों से हमने रेनोवेशन में ब्रांडिंग के वजह से संवाद का कार्यक्रम नहीं आयोजित किया था, क्योंकि अभी नए ब्रांडिंग के साथ आते महीने में तुरंत हमारा संवाद का कार्यक्रम होने वाला है। और आखिरी 3 महीने पहले संवाद कार्यक्रम हुआ था जो हमारे आमपाड़ा के ऑफिस में हुआ था।